ओम ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। दीदी, हाँ जी। जो भैया ने भी कराया वही रिपीट करेंगी क्या? नहीं रुचि, थोड़ा सा ना सुनो तो, मैं नींद आ गई मुझे, लेकिन भैया जी ने बोला था ना किसी ने कि वो वाला प्रश्न बहुत हुआ, वो हुआ, मैं सुन नहीं पाई। रिकॉर्डिंग डलेगी ना, आप उसको सुन लीजिएगा, है ना। अच्छा ठीक है, ठीक अभी है। थोड़ी देर में आ जाएगी रिकॉर्डिंग, फिर आप पूरा आराम से सुनिएगा। अच्छा ठीक है, वही मैं सोच रही थी। ज्ञान तो रुचि वो ही है ना। हाँ, हम एक ही ज्ञान के तो 2-3 पॉइंट्स ही हैं जो हम रोज बात करते हैं जिन पर। तो हम वही मैंने कहा अभी रिकॉर्डिंग डलेगी थोड़ी देर में, फिर आप पूरा सुनना। ठीक है। जैसे 3 पॉइंट्स थे आज के: निर्माण, निर्मल, निर्दोष, निस्वार्थ और सदा अच्छा। इन 3 पॉइंट्स पे हमने आज बात की है, पर डिटेल में आप प्रॉपर पूरा सुनिएगा जब रिकॉर्डिंग है ना। हाँ दीदी। हम बात कर रहे थे, कल हमने जो डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बाबा की श्रीमत को फॉलो करके अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। अभी आप सबने भी बताया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी ने अपने ऊपर बहुत सुंदर कार्य किया है और सुंदर रीति से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा देख के कि हमारे परिवार में सभी लोग कैसे अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं और आसपास का वातावरण भी चेंज हो रहा है। परिवार में भी सुख शांति बढ़ता चला जा रहा है। यही तो है टारगेट। जब हम शांति में हैं, हम सुख में हैं, हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो वो ही हम चारों ओर अपने चारों ओर क्रिएट करते हैं। बाबा कहते हैं ना, क्रिएटर बच्चे हो। तो आप सबने भी बहुत सुंदरता से कार्य किया। सभी बधाई के पात्र हैं, बाबा के बच्चे बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं, है ना। तो कल मैं आप सबसे बात कर रही थी स्मृति की, कि स्मृति अगर हम में ये आ गई है कि मैं आत्मा, ये स्मृति सदा रहे, तो कितना सुंदर हम अपने ऊपर कार्य कर सकते हैं, अपने कार्य को कैसे सफल बना सकते हैं। अंतर्मुखी स्थिति की बात करी थी, सूक्ष्म ज्ञान, कर्म बंधन, हमारे मतलब जो जीवन में चल रहा है, हम जिस पे कार्य कर रहे हैं अपने परिवर्तन को पक्का करने के लिए। अपने जो हमने मेन कल बात की थी, याद है? कोई बात करना चाहेगा उसके बारे में कि अच्छा लगा था कल का पॉइंट, जो एक हमारा मेन पॉइंट था। अच्छा लगेगा कि अगर कोई और आज बताएगा उसको, क्योंकि मुझसे बात हुई थी कि हमने सुना, हमें अच्छा लगा, हमने किया। सब लोग को एक बार बताएं तो। कल हमने बात की थी, क्या बात की? शांति। हाँ जी आंटी, बहुत सुंदर कल का टॉपिक, बहुत अच्छा लगा। कल हमने मेन जो बात की थी, पॉइंट जो हम लेके गए थे, हाँ जी, सत्य पे की थी। मेन पिता का जो ज्ञान है पूरा एक ही शब्द में समाया हुआ है कि सत्य। कि जब हम सत्य को जान गए, अपने आप को जान गए कि मैं आत्मा और मेरे परम पिता परमात्मा, और जो ये सृष्टि ड्रामा है जो सब पहले से निर्धारित है, यही सत्य है। और जो बाबा ने बताया कि वो 7 शब्द, कहने को तो वो 7 शब्द है, लेकिन पूरा ज्ञान उन्हीं 7 शब्दों में समाया हुआ है। जो 7 हमारे गुण हैं, जो पिता के गुण है, वही हमारे गुण और हमारी विशेषताएं हैं। जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, पूरी दिनचर्या उन गुणों के आधार पर चलते हैं, तो हमारा परिवर्तन है वो अपने आप में ही एक परिवर्तन है जो हमें हर रोज महसूस होता है। तो कल का बहुत सुंदर चैप्टर, पूरी चीज को आपने क्लियर किया था। पूरा इतना जो पूरा ज्ञान था क्लियर किया था रेणुका। मुझे भी बाबा ने सिखाया, आप सबसे बात करने के टाइम बाबा ही बताते हैं, है ना। तो वो ही मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब मैंने भी सुना सब कुछ।
तो बाबा ने कितनी सुंदरता से हर बात हमें, मतलब कहते हैं ना सूक्ष्म ज्ञान है, और हम लोग इस सूक्ष्म ज्ञान को क्या कर रहे थे, विस्तार में ले जा रहे थे। और विस्तार में ले जाने से हम इसको बोझ मान रहे थे कि कैसे याद होगा, कैसे करेंगे, बस इसी उधेड़-बुन में लगे थे, है ना। और जब से ये समझ आया कि हमें तो धारण करते चले जाना है, सुनते जाओ, धारण करते चले जाओ और नियम से उसको अपनाते चले जाओ, तो बहुत सरल हो गया। और पहले हम लिख के, पढ़ के, याद करके इसमें लगे हुए थे। तो बाबा ने हमारी सोच ही बदल दी कि नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करना, आपको तो हर एक बात जो आपने सुनी है, समझी है, उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू कर दो। बस जब से ये समझ आ गई और शुरू किया, तब से लगा कि सच में परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा है। क्योंकि बाबा तो एक बात और भी बोलते हैं कि परिवर्तन के लिए समय क्यों चाहिए, जब आपने रियलाइज कर लिया तो बस उसको ठीक कर लो ना, हो गया। फिर उसके लिए टाइम क्यों मांगते हो कि इतने दिन और चाहिए। तो ये बात भी इतनी सुंदर लगी कि हम टाइम इसलिए मांगते हैं कि हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास की कमी है ना हमारे अंदर, खुद पर ही विश्वास नहीं कि हम इतने दिन में कर पाएंगे, इतने सालों से नहीं करा, अब कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि आप लोग आत्मविश्वास में रहिए जब आपने रियलाइज कर लिया। क्योंकि असल में कहाँ प्रॉब्लम आती है, हमें गलती का पता ही नहीं चलता, हम रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हम कहाँ अटक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं, हम बार बार क्यों हम पीछे जा रहे हैं। जो भी वजह अगर हमने ढूंढ ली, जब हमें वजह मिल गई, बाबा कहते हैं, तो फिर तो आंसर भी हमारे पास है, हम समाधान चित है ना, विघ्न विनाशक है हम। तो बाबा कहते हैं जब सब आप ही के भीतर है तो फिर क्यों समय चाहिए, फिर तो करना है। क्वेश्चन आ गया सामने तो आंसर लिखना है, बस इतना ही करना है। तो बहुत सुंदर बाबा हमें समझाते हैं ज्ञान का। और अभी जो आज मैं बात करूंगी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सुंदर है। जो हम लोग कहते हैं ना कि कोई बात हो जाती है, परिस्थिति आने पर हम हिल जाते हैं, और कभी हिलते भी हैं तो लगता है कि नहीं किसी को पता ना चले, हम अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बोल जाते हैं, आप नहीं बोल रहे। आपको गुस्सा आया, चलो आपको नहीं करना तो आपने अपनी तरफ से उसको अंदर दबा लिया। पर वो जैसे अभी बात हो रही थी सुबह सुबह जो बाबा के ज्ञान में, कि फिर वो हमारी हरकतों में, हमारे चेहरे में दिखने लग जाता है। दिखता है ना, हम सब जानते हैं इस चीज को, सबके साथ होता है ये। तो इस पर भी बाबा ने काम करने को बोला। बोले आप देवी देवता हैं, आपके हाव भाव, चाल चलन, हर चीज में शालीनता होनी चाहिए, स्नेह दिखाई देना चाहिए। आपको जताना नहीं पड़ना चाहिए कि मैं आपसे स्नेह करता हूँ या करती हूँ। आपका स्नेह विजुअलाइज होना चाहिए आपके व्यवहार से। मतलब स्नेह है तो फिर मुझे क्यों इंतजार करना, जब मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने कोई दिक्कत है, तो फिर यहाँ ईगो क्यों आया कि मुझे कहाँ बोला गया कि मैं उनकी मदद करूं, वो तो खुद ही कर रहे हैं, तो करने दो। नहीं, मुझे पता है ये उनके बस की बात नहीं है, वो नए हैं या नई जगह है या बड़े हैं या छोटे हैं या बीमार हैं या अभी इतना नहीं कर सकते। तो थोड़ी मदद अगर मैंने कर दी तो उस मदद से क्या होगा, बाबा कहते हैं ना पहले आपके पास आएगा तभी तो आप देंगे। तो बढ़ा तो मेरा भी ना जो मैंने उनको दिया। तो बाबा की ये बातें जब हम सुनते हैं, सुनते थे पहले और लिख लेते थे, अब जब अपने साथ बैठने लगे, इन सबको सोचने लगे, इन पे काम करने लगे, तब समझ आया कि नहीं सीखना क्या होता है और प्रैक्टिकली करना क्या होता है, दोनों इतने सिंपल हैं, इतने इजी हैं। हमने ही इसको भारी बना लिया था क्योंकि हम वर्ड्स में अटक गए थे, शब्दों में, शब्दों के मीनिंग में, उनको याद करने में, फिर समझाने में दूसरों को कि पता है आज हमने ये सुना, ये समझा, बहुत अच्छा था। वो तब तक इफेक्ट ही नहीं कर रहा था क्योंकि ज्ञान लिखा हुआ सुनने के लिए तो बहुत है, ऑनलाइन सभी जाते हैं, बहुत चीजें हैं जो आप देख के सुन के सीख सकते हैं। पर सीखते कैसे, जब हम सामने वाले में चेंज दिखाई देता है। सामने वाले यहाँ कौन हुए, हम बाबा के बच्चे हैं, हम ज्ञान सुन रहे हैं। अगर हम में परिवर्तन आएगा तो हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा, वो दिखाई देगा हमारे व्यवहार में, हर चीज में हमें वो दिखाई देता है। तो बाबा ने जब हम लोगों में चेंज कैसे लाना है, इस पे बाबा ने कार्य करवाया, मन के साथ बैठना हमको सिखाया,
तो इसने इतना इफेक्ट करा क्योंकि ये हम कब से सुन रहे थे, रिकॉर्डिंग चलती है, आप जो भी करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग चलती है, आपकी रिकॉर्डिंग ही आपके साथ आगे जाएगी, है ना। तो पर हम ये भी जानते हैं सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की भावी ही हम हर चीज सामने आती है ना। सब चीज कैसे आती, जो नूद है ड्रामा में वो ही आएगा। और यहाँ पे हमारा क्या काम है, जब हमें पता है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, वो आना ही है, परिस्थिति है, चाहे परेशानी है, चाहे खुशी है, चाहे गम है, वो आना ही है, तो हमें हर पल क्या करना है, ये मेन क्वेश्चन आता है। हमें हर पल अपनी स्थिति में स्थित रहना है, आत्मिक स्थिति। हमारी स्थिति क्या है, आत्मिक स्थिति। हमें ये भूलना नहीं है, हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। बीच बीच में हम क्या करते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में जब किसी काम में लगते हैं तो क्या होता है, हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, और फिर वहां पर परिस्थिति आने पर हम हलचल में आ जाते हैं और हमारी रिकॉर्डिंग गलत हो जाती है। और फिर गलत हो गई तो फिर उसके लिए बैठिए, काम कीजिए। तो क्यों ना एक ही काम पे फोकस रख लें, हमेशा अलर्ट अटेंटिव रहें कि नहीं, मैं आत्मा हूं। जब मुझे ज्ञान हो गया तो मैं इसी स्मृति में हर पल रहूं। और जब आत्मिक भाव में हम हर पल रहते हैं ना, तो सबसे बड़ा फायदा है, जो अभी बात हो रही थी ना कि अब मेडिटेशन नहीं कराएंगे, नहीं करना, तो आत्मिक भाव में रहना अर्थात जब मैं आत्मा हूं तो मेरा कनेक्शन ऑटोमेटिकली पिता के संग हो जाता है, क्योंकि वो भी आत्मा निर्लेप है, वो भी हमेशा पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में ही रहते हैं। तो जब मैंने स्वयं को वैसे देखना, सुनना, समझना, ध्यान में रखना शुरू कर दिया कि मैं तो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा ही हूँ, इस शरीर को सिर्फ चला रही हूँ, ये मुझे मिला है। और इस शरीर की जो कल हमने ज्ञान हमें मिला पर्सनल, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आज का मेरा है वो यही है कि जो मैंने कल सीखा, बहुत सुंदर बात थी वो, कि शरीर का कतरा कतरा यूज करें। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, शरीर का कतरा कतरा यूज करें। अब कतरा कतरा यूज करें कैसे, सबके मन में आ रहा होगा ना, कतरा कतरा कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए ये बोला, ये समझाया गया कि हर पल हमें जो कार्य कर रहे हैं हम आत्मिक रूप में रह के करें। ये याद रखें कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, रचयिता हूं ना इस शरीर की। तो उतने ही कॉन्फिडेंस से इस शरीर से हर काम कराना है, मन बुद्धि का इस्तेमाल करना है, इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करना है, और हर कार्य को पूर्ण रीति से संपूर्ण भी करना है, बीच बीच में नहीं छोड़ देना। बीच में छोड़ने से भी गलती होती है। और हमेशा निर्माण करने के लिए, मतलब शरीर का इस्तेमाल करना है निर्माण करने के लिए, क्योंकि सारी शक्तियां हमारे पास है ना। तो हमें अपनी शक्तियों का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, और उन्हीं का निर्माण करना है पूर्णतः। क्योंकि अभी शक्तियां हमारे पास है, हमको पता है, और हमें कई बार होता है कि हम समय आने पर भूल जाते हैं, क्योंकि लिख के रखी हुई है, इतनी शक्तियां हैं मेरे पास, 54 शक्तियां हैं लिखी हुई हैं, याद नहीं है। क्योंकि याद क्यों नहीं है, क्योंकि उनको यूज नहीं करते। तो शरीर का कतरा कतरा यूज करना अर्थात अपने डे टू डे लाइफ में जो रूटीन में कार्य करते हैं, हर समय आत्मिक स्थिति में रहकर शक्तियों के संग अगर हम करते हैं, तो वो है शरीर को यूज करना और शक्तियों का निर्माण करना। क्योंकि हमारा जो मतलब शक्तियों का निर्माण जो हम शरीर द्वारा करते हैं, मतलब जब हम हमारे पास जब तक ये शरीर है, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब तक हमारे पास ये तन है, शरीर है हमारा, सिर्फ हम तभी तक हम क्या कर सकते हैं, इस शरीर का आधार लेकर अपने सारे कर्म बंधन मिटा सकते हैं, अपने सारे विकारों को मिटा सकते हैं। क्योंकि जब एक बार ये शरीर छूट जाता है, एक बार ये शरीर छूट गया, तो हम सभी जानते हैं हमारी यात्रा रुक गई। जितना हमने ज्ञान लिया है बस वहीं तक रह जाएगा। हम क्योंकि कार्य नहीं कर पाएंगे। अभी भी तो अपने अंदर कमियां हैं जिन पे हम कार्य कर रहे हैं। बाबा क्या बोलते हैं, संपूर्ण स्थिति में आइए। और हम सब भी जानते हैं अभी हम संपूर्णतः परिवर्तित नहीं हो पाए हैं, पर हम सब ये भी जानते हैं, इस अटल सत्य से सभी वाकिफ है, और ये तो पहले से जानते हैं कि जन्म और मृत्यु ये दो ही चीजें हैं जो किसी को नहीं पता। इसका समय, तारीख किसी को नहीं पता। तो अभी भी जब हमें पता है, वैसे भी ये कल्प का अंत चल रहा है, बहुत कम समय बचा है, और हमें तो परम पिता परमात्मा वो हमारे शिक्षक हैं, वो हमारे गुरु हैं। वो हर पल हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चों कम टाइम है,
काम कर लीजिए, फिर हम क्यों इतनी स्लो स्पीड में काम कर रहे हैं? तो हमें अपने आप पर और ज्यादा अटेंटिवली, अटेंशन में सारी कमियों को निकालना है, विकारों को निकाल के उसकी जगह किसका निर्माण करना है? अपने गुणों का, धारणाओं का, विशेषताओं का, सुविचारों का। इन सबको हमें पक्का कर लेना है। और तन का यूज करने के लिए जो बार बार बोल रहे हैं बाबा, वो इतना सुंदर कल एक्सप्लेन करा, वो इतना अच्छा लगा ना, कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे भी बच्चे हैं, है ना, परिवार है, तो हम लोग उसमें कर ही जाते हैं। फर्स्ट बेबी होता है, उस टाइम मदर बहुत फ्री होती है, तो उसको सब सिखाने की कोशिश करती है, सब कुछ उस पर अपना बहुत टाइम देती है। फिर सेकेंड चाइल्ड पे कुछ चीजें वो छूट जाती हैं। तो ऐसे करके बड़े होते हैं, फैमिली बड़ी होती है, टाइम आपका कंज्यूम होता है और चीजों में, तो आप बच्चों में कुछ चीजें छोड़ देते, चल ठीक है हम 2 जने करने वाले हैं, ये नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, इसको नहीं आया, बड़ी होगी तो सीख लेगी, बड़ा होगा तो कर लेगा। तो बाबा कहते हैं नहीं, अब जो टाइम है उसमें ये है कि हर एक आत्मा को हर चीज आनी चाहिए। और वो कब होगा? जब हम इस शरीर में है। तो हमें शरीर का कतरा कतरा यूज करना है, अर्थात ये नहीं सोचना कि ये काम तो लड़कियों का है, ये लड़कों का है, क्योंकि हमें ये ज्ञान हो गया ना बहुत अच्छी तरह से। आत्मा हर बार एक नया शरीर लेती है। जरूरी नहीं है कि इस बार मुझे अगर एक महिला का शरीर मिला तो अगली बार भी मैं महिला ही बनूंगी। तो आत्मा को हर कार्य आना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस के बाद, स्कूल के बाद जब कॉलेजेस में जाते हैं, तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है बहुत ज्यादा। क्योंकि घर में आज की डेट में हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने तो हमसे सब कुछ कराया, है ना, पर हम लोगों को लगता है नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई एक बोझ होने लग गई ना, बढ़ती चली गई चीजें, तो हमें लगता है नहीं नहीं तुम पढ़ लो, काम कर लो, मैं ये कर दूंगी, तो उसमें क्या हुआ, बच्चों से चीजें हमने करने नहीं दी, उनकी हैबिट में नहीं है काम करना। तो परमात्मा कहते हैं अब समय ये है कि हर एक आत्मा को हर चीज आनी चाहिए। शरीर द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? खाना बनाना। अच्छा, खाना बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। खाने में क्या है, बेसिक चीजें क्या है? दाल, सब्जी, रोटी, चावल, यही है ना। पर ये भी सबको नहीं आता है बनाना। बाबा कहते हैं दाल बनाना, सब्जी बनाना है सिंपल, पर उन सब चीजों को रखना, मेंटेन करना, उनकी केयर करना, ये भी तो आना चाहिए। घर में ले आए, रख दी, बस ऐसे ही डंप करके रख दिया, तो क्या होता है? सामान खराब हो जाता है। तो वैसे ही जो हमने गुण, धारणाएं, शक्तियां अपने लेके अंदर डंप कर दी, तो क्या होंगी? यूजलेस कर दिया हमने, उनको दिया बाबा ने सब, पर क्या हमने यूज किया? तो वैसे ही हमें अपने शरीर के द्वारा हर एक को खाना बनाना आना चाहिए, हर एक को घर समेटना आना चाहिए, संवारना आना चाहिए, हर एक को कपड़े धोना आना चाहिए, कपड़े इस्त्री करना आना चाहिए, यहाँ तक कि सिलना बुनना भी आना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जरूरी नहीं है ना कि हम हर जना हर एक के साथ हो, कहीं कहीं इधर उधर हो जाते हैं। जब दिक्कत आती है ना, बटन टूट गया तो टूटे हुए बटन को पहन के घूम रहे हैं, घर जाएंगे तो मम्मी या बहन से लगवा लेंगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने नहीं सिखाया था। पर अब समय यह है कि अब घर में जितने भी मेंबर हैं सबको बेसिक सारे कार्य आने चाहिए। सफाई करना, झाड़ू लगाना, नहीं झाड़ू लगाना लड़कों का काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? आत्मा को सब कुछ करना आना चाहिए। शरीर के द्वारा तो वो करवाती है, शरीर करता है, करवाती तो आत्मा है। और देखिए एक यही वो चीजें हैं जब हम कुछ सीख लेते हैं, जैसे तो आत्मा प्रिंट में क्या लेके जा रही है? जो उसके गुण, संस्कार हैं। संस्कार क्या हुआ? आदतें हमारी संस्कार बन जाती है। तो जब हमारी आदत होगी अपने घर को साफ रखने की, हर कार्य को संपूर्ण रीति से समय पर कंप्लीट करने की, पढ़ाई लिखाई समय पर करना, जॉब में अगर हम जाते हैं तो उसको सिंसियरिटी से करना, नई नई बातें सीखना, जब नए लोगों से मिलते हैं उनके गुण ढूंढना। हर बार हमें ये करना चाहिए कि हमें लोगों के गुण देखने चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा ध्यान अवगुणों की तरफ जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा? बढ़ोतरी भी किसकी होगी? सिर्फ गुणों की होगी। उनके भी गुण देखे तो उनमें एक प्लस पॉइंट देखा, उस प्लस पॉइंट को अपने में ऐड किया, तो हमारा भी तो नंबर बढ़ता चला गया ना हमारे गुणों का। और प्लस हमने क्योंकि सामने वाले में कोई कमी देखी नहीं, तो हम उनके साथ बहुत स्नेह से, प्यार से रह सकते हैं। अब जब हम कमियां देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनकी कमी को दूर कर दें, और उसमें हम फिर कभी कभी आवेश में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला काम है, जो कल हमने जहाँ लास्ट हमारा पॉइंट था स्नेह का,
अगर हमारे अंदर सबके प्रति स्नेह है, क्योंकि स्नेह अपने आप में अथॉरिटी देता है। जब स्नेह है तो आपको अथॉरिटी है स्नेह पूर्वक उनको उनकी बात बताने की, कि ये बात है, इसको अगर आप ऐसे करेंगे ना तो और सुंदर होगी। मतलब कमी भी बताएंगे तो इतनी सुंदर रीति से, इतने प्यार से कि सामने वाला तुरंत उसको बदल देगा। हम क्या करते हैं, हम थोड़े से अपनी अथॉरिटी को अलग वे में यूज करते हैं, कमांडिंग हो जाते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है कि जब मैंने बता दिया तो अब तो कर लो। अगर उसमें कैपेसिटी है तो वो तुरंत कर लेगा, नहीं तो स्लो स्लो करेगा, बट करेगा जरूर अगर हमने स्नेहपूर्वक बताया। अगर हमने कमांडिंग, आवेश में, गुस्से में चाहा उनसे करवाना तो वो नहीं हो पाता। ये हर एक पे लागू होता है, मुझ पर, आप पर, हम सब जितने भी हैं यहाँ, क्योंकि हम सब देखते हैं जब हम कभी जबरदस्ती या जिद में किसी से करवाना चाहते तो वो कार्य नहीं हो पाता, और वही कार्य जब हम प्यार से, स्नेह से उनको बताते हैं तो वो बहुत सुंदर रीति से करते हैं, बल्कि पूछते भी हैं क्या मैंने सही करा, ठीक है ना, ऐसे ही करना था ना। तो ये पूछना ये नहीं होता कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, उनमें ये जरूर होता है कि अभी मैंने फर्स्ट टाइम किया या सेकंड टाइम किया, या अब तक मैं गलत कर रहा था, कर रही थी, अब मैंने किया, सही है ना। बस हमें वहां थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना है। एक बार अप्रिशिएट किया ना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और फिर वो चीज परमानेंट हो जाती है कि उनको लगता है नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और ये प्रिंटिंग फिर उनकी सदा के लिए होगी। और जो यही हमारे गुण संस्कार हैं, यही जब हम शरीर छोड़ते हैं ना, हमारे साथ आगे जाते हैं। ये हम सबने ज्ञान में सीखा ना कि कुछ बहुत कड़े संस्कार हम पीछे से लेके आए हैं, उनको हटाने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो वो दिक्कत इसीलिए आ रही है कि अभी भी हम उन पर कार्य शिद्दत से नहीं कर रहे, उस सोच से नहीं कर रहे कि ये मेरी रिकॉर्डिंग है, मुझे आगे जन्म में, इसको अगले कल्प में नहीं लेके जाना, मुझे जड़ से खत्म करना है, क्योंकि मैं उसकी जड़ को ही नहीं ढूंढ पा रही, मैं अपने साथ बैठ ही नहीं रही उस पॉइंट पे। जब मैं अपनी उस कमी को लेकर अपने साथ बैठती हूँ तो डेफिनेटली मुझे आंसर अंदर से ही मिलता है। बाबा बोलते हैं कमी दूर नहीं हो रही तो उसकी जड़ तक जाइए। जड़ से क्या, कैसे समझेंगे, कि जैसे एक घना सा पेड़ है, वृक्ष है, बहुत सारी टहनियां हैं, पत्ते हैं, पर पानी कहाँ दिया जाता है, जड़ में ही तो दिया जाता है। तो फिर वो तना हर टहनी को, हर पत्ते तक पानी को पहुंचा देता है। वो ऐसे तो नहीं करता ना। अभी हम उस दिन सुन भी रहे थे, सीख भी रहे थे कि ये पीला पत्ता है, चलो इसको मैं पानी नहीं देता हूँ, इसमें कीड़ा लग गया, इस पत्ते को मैं पानी नहीं देता हूँ, ये कटा फटा पत्ता है, इसको मैं पानी नहीं देता हूँ। जड़ तो तने के थ्रू, टहनियों के थ्रू हर पत्ते तक पानी पहुंचाती है, पर वो पीला होना, उसमें कीड़ा लगना, उसका गिर जाना, कट फट जाना, क्या है, वो उसके कर्म है, उसकी भोगनाएं हैं। तो हमें भी एज अ फैमिली, चाहे वो अलौकिक परिवार हो चाहे लौकिक परिवार हो, चाहे दोस्ती हो चाहे संगठन हो, कहीं पर भी किसी भी रूप में हमें कोशिश ये करनी चाहिए, कोशिश नहीं बल्कि यही करना चाहिए कि हमें हर एक तक बात पहुंचानी चाहिए। सिर्फ कैसे पहुंचाना है उस तरीके पर ध्यान देना। काम तो हुआ ही है बाबा, जैसे बाबा ने हमें सिखाया, तो हम कैसे सीख गए, सीखे ना, सभी ने सीखा है। कोई थोड़ा जल्दी सीखा, कोई थोड़ा धीरे सीखा, अपनी अपनी सबने जितना टाइम दिया, अपने को समय दिया, बात को क्लियर करा, फिर हम समझ पाए। तो बाबा कहते हैं सब कुछ आना चाहिए आपको, हर आत्मा को, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उसे सब कुछ आना चाहिए, खाना बनाना, घर समेटना, गाड़ी ड्राइव करना। क्योंकि आने वाला जो समय हम सभी जानते हैं कि हमें जैसे अभी घर में हर चीज अवेलेबल है, ये नहीं होगा। बहुत क्लियरली बाबा ने बताया। बहुत, एक बार तो परेशानियां भी आएंगी, पर अगर हमें सब आएगा करना तो हम खुद स्टेबल रहेंगे, शक्तिशाली अनुभव करेंगे, और अन्य आत्माओं को भी हम मदद दे पाएंगे। जब हम खुद ही डिपेंडेंट होके बैठ जाएंगे कि अरे ये तो मैंने कभी किया ही नहीं था, अब कैसे करूं, अब कैसे, मैं किसको बोलूं, फिर हम क्या करेंगे, हम बाहर मदद खोजने चले जाएंगे। और जब ऑलरेडी कोई परेशान है तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे, ये हम नहीं सोचते। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी मदद भी करनी है, और अन्य जो भी हमारे साथ हैं हमें उनको भी मदद देनी है। हर समय हर समय हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमें हर कार्य को निपुणता से, मतलब बिल्कुल सही तरीके से सीख लेना है। सब कुछ हमारे अंदर, हमें
भर लेना है, समा लेना है। जैसे गुण शक्तियां भरी हैं तो हमें हर कार्य भी करना आना चाहिए, क्योंकि वो ही आने वाले समय में वो ही मुझे मदद करने वाला है, जिससे मैं अन्य आत्माओं की भी मदद कर पाऊंगी। खुद भी शांत रहकर किसी की मदद करने के लिए सब कुछ आना बहुत जरूरी है। शरीर का इस्तेमाल करना यही है कि जब तक शरीर में है, अपने हर पल हर सेकंड को हमें सही दिशा में इस्तेमाल करना है। हमें शरीर द्वारा कुछ ना कुछ करते रहना है। ऐसे नहीं कि शरीर की बनावट पे ध्यान देना है, उसको सजाने संवारने पर ध्यान देना, नहीं। ये सब चीजें तो यहीं रह जाएगी, क्योंकि शरीर ही यहीं रह जाएगा। तो उसको सजाने संवारने की बजाय हमें आत्मा के गुणों को, शक्तियों को, उनको सजाना संवारना है, उस पे ध्यान देना है। हमें हर पल यही याद रखना है कि कैसे मुझे अपने अंदर आत्मा को सुंदर बनाना है, आत्मा को शक्तिशाली है। वो आत्मा शक्तिशाली है, अब हम सब जान गए हैं, पर अभी भी हमने उन गुणों को प्रैक्टिकली जब हम यूज नहीं करते तो वो हमारे अंदर होते हुए भी हमारे नहीं रह पाते। तो हमें उनको इस शरीर में रहते हुए यूज करना है, हर पल हर सेकंड। बाबा कहते हैं कि बच्चों, ये जो जन्म है आपका, ये त्याग और तपस्या का है। ये जो टाइम है यहाँ पे बहुत कमा लिया, बहुत जोड़ लिया, बहुत सजा संवार लिया खुद को, अब सेवा का समय है। सेवा भी तन मन धन, हमने सुनी ना, हर तरह से हमें करनी आनी चाहिए। संबंध में, संपर्क में, प्रकृति को, हर चीज को हमें सेवा देना आना चाहिए। कि हमें जब ये सब कब होगा, जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो नहीं कर पाते, तब तेरा मेरा आ जाता है सबसे पहले। तो हर पल आत्मिक स्थिति में रहना है, हर पल एक ही चीज याद रखनी कि मैं आत्मा इस शरीर की रचयिता हूँ। तो जब तक ये शरीर मेरे पास है, मुझे इसका भरपूर इस्तेमाल करना है, वो भी स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए। स्वयं कौन? मैं आत्मा। मेरी शक्तियां, मेरे गुण, मेरी विशेषताएं, बाबा के दिए वरदान, बाबा की श्रीमत, ये तभी तक मिलती है मुझे जब तक मैं इस शरीर में हूँ। और अभी जो ये शरीर है, तो ये मोस्टली सबका लास्ट बर्थ है, या किसी का एक आधा कोई और, पर ये लास्ट बर्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट भी है ना हमारा, क्योंकि अभी हम ज्ञान में हैं, बाबा से मिल पा रहे हैं। अभी अगर ये शरीर छूट गया और मेरा कोई एक जन्म और हुआ भी, तो अब मैं कब फिर से मिल पाऊंगी, ज्ञान को सुन पाऊंगी, समझ पाऊंगी? अब तो कम समय बचा ना, उस एज तक ही नहीं पहुंच पाऊंगी कि मैं धारण कर पाऊं। तो इस टाइम को 100% यूटिलाइज करना है, और 100% ही अपने शरीर को यूज करना है। शरीर को एक साधन मानना है, किस चीज का? आत्मा को और शक्तिशाली बनाने का। आत्मा तो शक्तिशाली है, मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ, सिर्फ ये है कि हमने अभी तक 100% अपनी शक्तियों को, गुणों को यूज नहीं करा है। तो जब तक हमें शरीर में है, हमें यही करना है, और यही सबसे डिस्कस भी करना है। जिससे भी हम मिले, जिससे भी हम मिले, उसको हमें यही, जब वो हमारे अंदर के परिवर्तन को देखेंगे, तभी तो हमसे पूछेंगे। तो हमें अपने आप पर इतना कार्य कर लेना है कि सामने वाला हमसे बाबा की प्रत्यक्षता हो, और वो भी जानना चाहे। क्योंकि जब जब हम किसी अन्य आत्मा को बाबा से मिलवाते हैं, वो ही हमारी सच्ची सेवा होती है कि हमने बाबा से बाबा के एक और बच्चे को मिला दिया। तो उसको करने के लिए हमें अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। और उसके लिए बाबा कहते हैं सबके अंदर स्नेह बहुत होना चाहिए, क्योंकि जब प्यार अंदर से होता है ना, तभी तभी हम जो है सेवा भी कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। सहयोग की भावना भी तभी अंदर जागेगी जब सच्चा प्यार होगा, स्नेह होगा सामने। कि जब तक स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, तो सहयोग की भावना भी नहीं आएगी। क्योंकि एक सहयोग हम करते हैं करने के लिए, परिस्थिति ले आई सामने, चलो ठीक है कर देते हैं, वो सहयोग सहयोग नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण सहयोग नहीं होता। वो सिर्फ आपने किया क्योंकि आपके सामने आई। और सच्चा सहयोग ये होता है कि जब हमने समय का वेट नहीं करा, कुछ हमें सही चीज पता चली, तो हमने उन्हें भी बता दिया कि देखिए ऐसे करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे काम करने की बात हो, कुछ बनाने की हो, कुछ रखने की हो, कुछ समझने की हो, किसी भी रूप में कार्य हो सकता है। बस करना क्या है? सहयोग की भावना स्नेह के द्वारा आती है। तो एक जो कल का लास्ट पॉइंट था, वो ही आज का भी हमारा पॉइंट है लास्ट,
कि हमें सबके साथ सच्चा स्नेह रखना है। हर एक आत्मा है, ये याद रखना है। हम सबके पिता एक ही है, परमात्मा। जब पहला जो सत्य का पाठ है, मैं आत्मा, मेरे परम पिता परमात्मा और मेरे जो ड्रामा है, ये तीनों सत्य हैं। तो नियम से अपने हर नियम को फॉलो करना, सत्य को फॉलो करना, स्नेह में रहना, और जो आज का मेन पॉइंट था, शरीर का 100% इस्तेमाल, समय का 100% इस्तेमाल। बाबा कहते हैं पल पल, सेकंड सेकंड समय जा रहा है। कुछ बच्चे भाग्य बना रहे हैं, कुछ का भाग्य पीछे जा रहा है, क्योंकि जब हम टाइम को वेस्ट करते हैं तो हमारा भाग्य पीछे जाता है। टाइम तो ये उतना ही है, तो हमें इस टाइम में अपने शरीर द्वारा टाइम का भी 100% यूज करना है, शरीर का भी। अब शरीर का यूज करने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी रीतियां हैं। सेवा करना है, सबसे बड़ा कार्य अभी क्या है, सेवा का। तो इस शरीर में है तभी तक तो सेवा कर पाएंगे ना। तो हमें हर पल इतने अटेंटिव रहना है, इतना अलर्ट रहना है, स्नेह से भरपूर रहना है, क्योंकि हमारे ही अंदर है खुशी, प्रसन्नता, सब हमारे अंदर है, आनंद हमारे ही अंदर है, पर हम बाह्य वस्तुओं में ढूंढ रहे थे। अब जब पता चल गया हमारे अंदर है, तो हम किस चीज का वेट करें। हमें सदा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंद में रहना है, तो हम संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहेंगे तो हमारी सहन शक्ति भी बढ़ती है, और सहन शक्ति बढ़ती है तो उससे क्या होता है, सहयोग की भावना बढ़ती है, स्नेह बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, बस आत्मिक स्थिति में रहना है, अपनी शक्तियों को जागृत रखना है, गुणों को जागृत रखना है, मतलब स्मृति में रखना है। ढूंढने नहीं जाना पड़ना चाहिए, इतना सहज सरल अपनी आदतों में शुमार कर लें कि पुराना संस्कार किसी भी परिस्थिति में सामने ना आए। बस ये थोड़ी सी मेहनत हम कर लेंगे। इसको करने के लिए अभी हमारे पास तन है, तन का आधार है। तो बस बाबा यही आज का मेन मैसेज है हमारे पास, कि हमें अपने तन का और समय का 100% यूज करना है, स्नेह द्वारा सबको सहयोग देने में। जब ये कार्य करेंगे तो हमारे गुण शक्तियां भरपूर होते चले जाएंगे, हमारी स्थिति संपूर्णता की ओर बढ़ती चली जाएगी, जब हम इन 4-5 बातों को अपने जीवन का नियम बना लेंगे। नियम में होना, पंक्चुअल होना तो सबसे अनिवार्य है, क्योंकि लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तब शरीर में रहते हुए भी, समय होते हुए भी हम उसको व्यर्थ गंवा देते हैं। तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति जी। एक ही पॉइंट है, अगर शॉर्ट में बोले, बैलेंस लेके चलना है शरीर का और समय का, दोनों को साथ लेके, स्नेह और सहयोग का बैलेंस। मतलब जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है, सार में। तो अब मैं आपसे रिलीज लेती हूँ। कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, बताना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए। एक छोटी सी बात आंटी हाँ मैं जी। बोलना चाहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत सुंदर था, हाँ, लेकिन एक छोटी सी चीज मन में आई कि जो ये जीवन है हमारा, ये बहुत सुंदर उपहार है परमपिता परमात्मा का दिया हुआ। बहुत जब हम सुंदर। इसको उपहार समझते हैं कि ये तोहफा है, तो हर चीज भी तोहफा है इसके साथ। कल बिल्कुल। मैं एक छोटा सा पॉइंट है, पौधों के पास बैठी थी, अंदर से मतलब इतनी चीजें सुंदर, कई चीजें आई। एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ। जैसे गुलाब का पौधा है, उसके साथ फूल भी है, कांटे भी है। कई पौधे ऐसे भी हैं जिन पर खाली कांटे कांटे ही हैं, लेकिन उन पौधों को कभी कोई शिकायत नहीं है कि हमारी पे कांटे कांटे हैं, हमारी पर फूल फूल हैं, हमारी पर पत्ते पत्ते हैं। लेकिन हम जब इन चीजों में उलझ जाते हैं कि सुख है दुख है, तो वो चीज हमें पीछे ले जाती है। जब हम नेचुरल स्थिति में आते हैं, प्रकृति से सीखते हैं कि जो भी चीजें हैं जीवन में, सुख दुख, हम जब इनको ईश्वर का, परमात्मा का उपहार समझते हैं, ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है।
ये जरूर है, दोनों ही हमें सिखाने के लिए आती है जीवन में। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर महसूस होता है कि हाँ, कि हमें प्रकृति जैसा नेचुरल है भी, हम प्रकृति 5 तत्वों से बने हुए हैं। जब हम इस सत्य को जानते हैं और मान के वैसा चलेंगे तो वो सुख दुख परिस्थितियां कुछ भी नहीं लगेगी। बिल्कुल, उपहार तो सुंदर लगता है, परमात्मा का दिया उपहार तो वैसे भी बहुत सुंदर है, क्योंकि बहुत वो भी तो सुंदर। हमें मजबूत बनाने के लिए तो है हर चीज। बहुत हर चीज सुंदर। वो आती है हमारे जीवन में हमें ही मजबूत बनाने के लिए, सिखाने के लिए आती है। वो ईश्वर का हर एक उपहार है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत सुंदर एडिशन किया, थैंक यू, बहुत सुंदर। नहीं, थैंक यू नहीं आंटी। मतलब बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर अपनी मतलब बात आपने बहुत सुंदर तरीके से रखी। सरल, यही तो सरलता है जो बाबा बोलते हैं कि सरल है ज्ञान, तो आप लोगों ने इसको बोझा बना लिया। कि मतलब बात कितनी सिंपल है पर हम लोग उसको बड़ी बना लेते हैं, बोझा बना लेते हम्म हम्म। और अभी तो आज कितना सुंदर पॉइंट बाबा ने दिया कि शरीर आप सबके पास है, समय भी है, उसका 100% यूज कीजिए और अपने आप को संपूर्ण बना लीजिए। 100% चेंज जो हम चाह रहे हैं कर सकते हैं, और हम करेंगे, कर ही रहे हैं सभी लोग, है ना। हैं। ओम शांति। रेणुका ने बहुत सुंदर बात बोली। किसी और के पास भी ऐसी कोई सुंदर सी बात हो तो प्लीज लेके आए आप भी सामने।